हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल द एजुकेशनल ओवरव्यू। आज हम बात करेंगे 29 सितंबर के करंट अफेयर की। इस द करंट अफेयर शो में बात करते हैं। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं। उसके पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए बात करते हैं मोटिवेशंस क्या थॉट्स क्या हैं। आज के मोटिवेशन थॉट्स जो है, फेल्योर इज़ द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। मीन्स जो असफलता होती है वो क्या होती है, एक चांस होती है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है टू बिगिन स्टार्ट करने के लिए, किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए अगेन मीन्स दोबारा से, एंड मोर इंटेलिजेंटली अत्यधिक सतर्कता के साथ हमें स्टार्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी होता है। सो प्लीज़ ट्राई वर्क एंड वर्क हार्ड। हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है और फेल्योर से घबराना नहीं है, अपना वर्क करते रहना है प्रॉपर वे में। आइए बात करते हैं फर्स्ट क्या है। सितंबर 2022 को किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। तो आपको बता दें, जो स्वच्छ सुजल प्रदेश होता है वो क्या होता है। स्वच्छ सुजल प्रदेश होता है, स्वच्छ मतलब खुले में शौच मुक्त, और सुजल में हर घर जल प्रदान करना, इसका उद्देश्य है स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। तो ऐसे प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को घोषित किया गया है। आइए जान लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो स्वच्छ का मतलब होता है वो खुले में शौच, और सुजल का मतलब होता है हर घर जल प्रदान करना, इसका मतलब है। प्रदेश का जो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश है वो यूटी है, एक यूनियन टेरिटरीज है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। और ये किस मंत्रालय द्वारा यह घोषित किया गया है, या किस मंत्रालय द्वारा उनको सम्मानित किया गया है कि आप स्वच्छ सुजल प्रदेश हैं। तो भारत के जो जल शक्ति मंत्रालय हैं, जिसके जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके मंत्री हैं, इनके द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। और हाँ, आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में अंडमान का निकोबार द्वीप समूह का मतलब हो या ना हो, लेकिन जियोग्राफिकल रूप में अंडमान निकोबार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के भूगोल में अंडमान और निकोबार द्वीप जो समूह की जो स्थिति है वो अपने आप में एक यूनिक है। सो आइए बात कर लेते हैं कि क्या यूनिक है। भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो अंडमान निकोबार में ही पाई जाती है, जिसका नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप ही भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क, पहले इसका नाम माउंट हैरियट नेशनल पार्क था, बट अब इसे बदल के माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया है। यह भी अंडमान निकोबार में ही स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो भी अंडमान में ही स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है महात्मा गांधी, वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आइए जान लेते हैं, आपने एक नाम सुना होगा सेलुलर जेल, जो काला पानी का जेल होता है, काला पानी का जो जेल है वो सेलुलर जेल, वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आपको याद होगा कि वीडी सावरकर, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम में वीडी सावरकर हैं, उनको काला पानी का जो जेल दिया गया था, इनको वीडी सावरकर द्वीप को। अभी बता दें, हाल ही में जो अंडमान निकोबार में एक रॉस द्वीप के नाम से एक द्वीप समूह था, उसका नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस के नाम पे बोस द्वीप रख दिया गया है। और याद होगा आपको, जो अंडमान और निकोबार है उसको कौन अलग करता है, अब कितने डिग्री अक्षांश उस दोनों को अलग कर देता है। तो बता दें, 10 डिग्री चैनल अक्षांश होता है, 10 डिग्री चैनल अक्षांश होता है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। आपको पता होगा एक जनजाति है जारवा जनजाति जो होती है, वो जारवा जो जनजाति है वो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। और पूरे भारत का मिलाकर जो जारवा जनजाति की संख्या है वो 230 से 300 के बीच में ही है। और जो सेना के तीनों विंग्स होते हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ये तीनों विंग्स के जो हेडक्वार्टर हैं वो भी अंडमान निकोबार में ही स्थित है। और आपको पता होगा भारत का सबसे दक्षिणम पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत का सबसे सुदूरतम पॉइंट जो होता है, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। और इसका आपको इस इंदिरा पॉइंट तो सबको एक नाम याद रहता है, बट इसका दूसरा नाम भी इसका एक है जो बहुत रेयर ही किसी को याद होगा। तो आपको बता दें, जो इसका दूसरा नाम है वो बिग मिलियन पॉइंट होता है। इसका नाम दूसरा है इंदिरा पॉइंट का, बिग मिलियन पॉइंट, जो भारत का सबसे सुदूरतम पॉइंट है। और अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सैडल पीक से नाम से जानी जाती है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी को। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे, देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी
होगी, कौन सी होगी। मीन्स आपको बता दें डिजिटल एड्रेस सिटी मतलब क्या है इसका मतलब है कि डिजिटल एड्रेस सिटी का मतलब अगर हम आपके एड्रेस को, अगर आपके निक नेम को किसी ऐप में एक ऐप है पता ऐप में डालते हैं तो आपके जितने भी आपका एड्रेस होगा वो ओपनली हो जाएगा, कि शो करने लगेगा कि हाँ अब इस पते पे आप रहती हैं। तो इसका जो डिजिटल एड्रेस सिटी है वो भारत का सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर है, उस वही डिजिटल एड्रेस सिटी है। आइए जान लेते हैं डिजिटल एड्रेस सिटी क्या होती है। जो डिजिटल एड्रेस सिटी होती है, भारत की पहली एड्रेस सिटी इंदौर है। इसमें जो एक ऐप है जिसका नाम है पता ऐप को डाउनलोड करने पे उसमें एक कोड जनरेट होता है। कोड जो जनरेट होता है उसमें आपकी उनकी संपूर्ण जानकारी होती है कि वो कहाँ रहते हैं। और इसमें आपको याद मतलब कोई पूछे कि इसका महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है इसको लाने का, तो आपको बता दें इसका जो महत्व है वो जो डिलीवरी बॉय और कुरियर होता है उसके लिए इसको उपयोग में लाना है। क्योंकि अक्सर डिलीवरी बॉय एड्रेस में काफ़ी परेशान हो जाते हैं, एक ही एड्रेस के 2 नाम होते हैं, लेकिन अब उसे बचने के लिए इसको इस डिजिटल एड्रेस सिटी का जनरेट किया जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने 7वें पूर्वी आर्थिक मंच मतलब ईस्टर्न फाइनेंशियल जो मंच है आर्थिक मंच की, उसकी मेज़बानी कौन किया है। तो आपको बता दें ऐसा इसकी मेज़बानी रूस ने किया है। रूस में भी इसकी मेज़बानी कहाँ हुई है, जो पूर्वी आर्थिक मंच की ये 7वीं क्रम की बैठक थी जिसकी मेज़बानी रूस कर रहा है। और ये कहाँ पे आयोजन होगा, ये मंच व्लादिवोस्ताक एक जगह है रूस की, उसमें इसका आयोजन होगा। इसका उद्देश्य क्या है, ये पूर्वी आर्थिक मंच का उद्देश्य जो है वो आधारभूत संरचना का विकास करना और निवेश को बढ़ावा करना इसके मदद। आपको याद होगा कि जो हमारा ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें चाइना सबसे ईस्टर्न पे है। तो चाइना का जो 90% जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारे पूर्वी भागों में ज़्यादा है, इसलिए रूस का थोड़ा बहुत पार्ट आता है ईस्टर्न में, बट जो चाइना का पूरा एक्यूरेट एरिया है वो टोटल पूर्वी पार्ट में आता है। तो इसका जो इसमें इन्वेस्टमेंट होता है वो चाइना का सबसे अधिक होता है। जो पूर्वी आर्थिक मंच की जो स्थापना हुई थी 2015 के अंदर हुई थी। और आपको याद होगा मैंने कुछ दिनों पहले आप एक चर्चा की थी टाइगर रेंज जो देशों का सम्मेलन है वो भी रूस के व्लादिवोस्तोक में किया जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्या है G7 का बैठक कहाँ पे हो गया, जर्मनी में हुआ है 2022 का। और G20 का जो 2022 का जो सम्मेलन था वो इंडोनेशिया के अंदर किया गया है। जीएसटी काउंसिल 2022 का जो कहाँ आयोजित किया गया है, तो आपको बता दिए चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। और जो जीएसटी काउंसिल के जो हेड होती हैं वो हम भारत की फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वर्तमान में जो निर्मला सीतारमण है इसकी हेड हैं जीएसटी काउंसिल की। ब्रिक्स 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो आपको बता दें ये 14 नंबर का सम्मेलन था जो चाइना में आयोजित हुआ है। और इसके पहले 13 क्रम का जो था वो इंडिया में आयोजित किया गया था ब्रिक्स का सम्मेलन को। SCO संघाई काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन जो थी 2022 का जो बैठक हुई है उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है। बिम्स्टेक 2022 अभी हाल ही में बिम्स्टेक का मीटिंग ख़त्म हुआ है। तो आपको बता दें ये कोलंबो श्रीलंका में जो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो उसमें इसका आयोजन किया गया था बिम्स्टेक का। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे, हाल ही में किसने इंडिया डिस्क्रिमिनेटिव रिपोर्ट 2022 जारी की है। तो आपको बता दें इंडिया डिस्क्रिमिनेटिव क्या होता है, भेदभाव के प्रति एक रिपोर्ट जारी किया है। किसने जारी किया है, ऑक्सफैम इंडिया ने इंडिया डिस्क्रिमिनेटिव रिपोर्ट 2022 जारी की है, जिसमें ये बताया गया है कि जो जारीकर्ता ऑक्सफैम इंडिया है, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। और जो रिपोर्ट का क्या कहना है, रिपोर्ट क्या बोलती है, जो कार्यस्थल में महिलाओं और हाशिए पर खड़े जो समुदाय हैं उनके साथ भेदभाव को यह बताती है। यह रिपोर्ट जो है उसमें ये बताया गया है कि जो महिलाओं के वेतन की तुलना है ना वो पुरुषों से की जाती है, मतलब पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। और जो हाशिए पर खड़े समुदाय हैं उनको उच्च वर्ग के तुलना में कम वेतन दिए जाते हैं। तो इसमें इस समुदायों की तुलना की जाती है। और ऐसा क्यों अगर कोई पूछे हमसे कि ऐसा क्यों है, क्यों हमारे मतलब सोसाइटी में भेदभाव है, तो आपको एक बता दें सबसे बड़ा रीज़न है पूर्वाग्रह क्या होता है, हमें पहले से ही यह अनुमान कर लेना कि इंसान कमज़ोर है।
इसका ये मेन कारण है। अगर अपनी बात करते हैं खुद की, तो अगर कोई ये सोच ले कि आप अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, तो उसको आप कितना भी अच्छे से आप पढ़ा ले जाएंगी, फिर भी उस इंसान के माइंड में पहले से ये चीज़ बैठ चुकी है कि वो इंसान नहीं पढ़ाता है अच्छा। सो इससे सेम यहाँ पे भी यही लागू होता है, जिसमें पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह के पहले से ये अनुमान किया गया है जो महिलाएं हैं वो सिर्फ घरेलू काम के लिए बनी हैं, तो जो घरेलू काम की जो कोई कीमत नहीं होती है, ऐसा पूर्वाग्रह में हमारी मानसिकता थी पूर्वाग्रह की, जो इसमें महिलाओं के घरेलू काम की कोई कीमत नहीं है, जिसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम वेतन देने की बात कही गई है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है क्या, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है। जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी होता है। SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है UNDP द्वारा जारी हो जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है 130 रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। विश्व शांति सूचकांक जो थी, इसमें जो भारत का रैंक है वो 135 नंबर का रैंक है। भूखमरी सूचकांक में 101 रैंक का एक भारत का स्थान है। पर्यावरण सूचकांक में सबसे बुरी हाल है, मीन्स 180 में 180, सबसे लास्ट पे इंडिया है। 180 में 180 मीन्स सबसे लास्ट में पर्यावरण की स्थिति में भारत सबसे बहुत ज़्यादा गिरा हुआ एकदम बता सकते हैं कि उसको कह सकते हैं उसका प्रदर्शन है वर्ल्ड पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।